तो बात कुछ यूँ है कि एक बार हमारे भाई टोनू जी एक बार मोटिवेशन की वीडियोस देख रहे थे, तो कुछ 4-6 वीडियो देखी, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और फिर इसके बाद में उन्होंने स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस की वीडियोस देखी। उसको देखने के बाद तो उनको इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि शाम होते-होते उन्होंने ये ठान लिया कि अब वो हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी इज़ कैंसल्ड, ओनली ही विल स्पीक इंग्लिश। उन्होंने ये तो अगली ही सुबह हमारे भाई टोनू अच्छे से सूट बूट पहनकर फैंसी सा चश्मा लगाकर एक फैंसी से रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं टू हिज सरप्राइज उनकी उनकी क्रश वहां ऑलरेडी बैठी थी और वो भी अकेली। वो काफी सरप्राइज्ड होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, लड़की ऐसी, शी वॉज रिच एंड ब्यूटिफुल इनफ टू रिजेक्ट हिम एटलीस्ट 4 टाइम्स, या टू बी ऑनेस्ट। लेकिन एक समस्या थी, वो ये थी कि वो जो लड़की थी टोनू जी को जानती ही नहीं थी, यानी कभी बातचीत ही नहीं हो पाई थी, केवल क्रश ही क्रश था, वो भी काफी लंबे समय से। कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। लेकिन आज बड़ा अच्छा मौका था, और क्योंकि उन्होंने मोटिवेशनल वाली वीडियोस देख ली थी और स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, वो तो स्काई रॉकेटेड था उनका, बड़ा हाई कॉन्फिडेंस था, तगड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था बंदे में। तो मैं बता दूं, ये सेम उसी तरह का कॉन्फिडेंस था जैसे एक मजदूर को पूरे दिन काम करने के बाद में जो 400 मिलता है और उससे एक पौवा पीने के बाद में लगाने के बाद जो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो सेम कॉन्फिडेंस भाई टोनू में भी आ गया था। तो अपने आप से एक बार बस ये बोलते हुए कि आज का दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा और हिस्ट्री आज के दिन के लिए मुझे याद करेगी। बात तो सही है। दिस कॉन्फिडेंस टोनू भाई बिल्कुल लड़की के पास पहुंच जाते हैं और जाकर बड़े स्टाइल से बोलते हैं, बालों पर हाथ फेरते हुए और चश्मा को थोड़ा सा एंगल करते हुए, एक्सक्यूज मी। मैं आपको बता दूं, आप भी एक्सक्यूज मी बोल सकते हो किसी को भी, लड़की को ही नहीं किसी को भी, जब आपको उनका अटेंशन अपनी तरफ करना हो। ओके, तो टोनू भाई बोलते हैं एक्सक्यूज मी मिस। अब लड़की देखती है, जी बताइए। तो भाई टोनू बैठने के बाद में लड़की से बोलते हैं, यू नो व्हाट, योर फेस लुक्स प्रीटी मच फेमिलियर। What? लड़की थोड़ा सा सरप्राइज, बट विद स्माइल वो बोलती है, जी वो कैसे। भाई टोनू बोलता है, आई थिंक आई हैव सीन यू इन माय ड्रीम्स। तो बेचारी लड़की थोड़ी शर्म आ जाती है। इन द मीन टाइम वेटर वहां आ जाता है और वेटर बोलता है, सर योर ऑर्डर प्लीज। तो भाई टोनू ऑर्डर देते हैं एंड वो बोलता है, ब्रिंग अस 2 कोल्ड कॉफी एंड दैट मस्ट बी एक्स्ट्रा हॉट प्लीज। अब इतना सुन के लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, कोल्ड कॉफी एक्स्ट्रा हॉट। अच्छा, होता तो ये वेटर भी है, लेकिन उसके पास ऐसे नमूने आते जाते रहते तो वो समझ जाता है ये क्या मंगवाना चाह रहा है। तो वो बेचारा अपना ऑर्डर के लिए चला जाता है। तो वेटर के जाने के बाद में भाई टोनू अपनी तारीफों के पुल बांधने शुरू करते हैं एंड ही सेज, वो क्या बोलते हैं, यू नो व्हाट, पीपल सेज माय इंग्लिश इज सुपर अट्रैक्टिव। तो एक्सेंट के साथ बोल रहे थे तो लड़की को भी लगा कि हाँ भाई सुपर अट्रैक्टिव ही होगी। अपनी तारीफों में फिर वो और इंग्लिश में अपनी इंग्लिश को झाड़ते हुए और इम्प्रेशन जमाते हुए आगे बोलते हैं, वेल दिस वॉच यू सी आई बॉट इट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड दिस सूट दैट आई एम वेयरिंग आई बॉट इट फ्रॉम जापान एंड यू सी माय गॉगल्स आई बॉट देम फ्रॉम पेरिस। अब लड़की थोड़ी सरप्राइज्ड, बड़ी कंट्रीज में घूमता है, तो उसने पूछा कि आप करते क्या हो। तो अपने आप को बताता है कि I have multiple businesses and for business trips I go to multiple countries and visit them, and if I fancy uh, something very good I just buy this. लड़की इतना सुन के बड़ा इम्प्रेस हुई एंड और थोड़ा सा बताते हुए बोलते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ गूगल। अच्छा, गूगल में भी एम्प्लॉयड हो आप। तो लड़की सुपर अट्रैक्टिव हो गई अब तक, मतलब शी वाज mesmerized with his English एंड उसने जो भी बताया था। तो अपनी तारीफें करते हुए उसको इम्प्रेस्ड ऑलमोस्ट कर लिया था और आगे तारीफ करने ही वाले थे कि इतने में ही मम्मी का कॉल आता है और जो रिंग होती है दैट सेज कि मामा इज कॉलिंग। अब मम्मी की कॉल सुनते ही थोड़ा सा झटका सा लगा, बेचारा थोड़ा सा डर सा जाता है भाई टोनू, और उस कॉल को काट देता है। 2 मिनट बाद फिर से कॉल आता है और इस बार वीडियो कॉल आता है। अब बेचारा टोनू सोच रहा था काटूं या नहीं काटूं, इतना सोच ही रहा था
तो वो जो लड़की है वो बोलती है कि यदि घर से कॉल है तो आप उठा क्यों नहीं लेते, हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो। तो वह बेचारे की उठाना मजबूरी बन गई। तो बेचारे टोनू भाई को मजबूरी में कॉल उठानी पड़ी, और जैसे ही कॉल रिसीव हुई और मम्मी ने दंदनाते हुए उसको बोला, क्यों रे, तू अपने पापा का निक्कर पहन गया था, तेरा निक्कर फट गया था तो उसको सिल भी तो सकता था, सिला क्यों नहीं, वही तो सुई धागे वही खूंटी पर पन्नी में टंग रहे थे तो देख नहीं सकता था क्या। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब ये बात सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा, कोई कुछ भी नहीं बोले। सभी लोग एकटक टोनू भाई को देखे और टोनू भाई किसी को भी ना देखे। तो इस सन्नाटे के बीच में जो वेटर होता है उसकी एंट्री होती है। अब वो आके बोलता है भाई टोनू से, सर योर एक्स्ट्रा हॉट कोल्ड कॉफी इज रेडी, हियर वी गो। अब इस बात को सुन के पूरा फ्लोर हंस पड़ता है उस पे। तो वो जो लड़की होती है, अब वो उसका जो इम्प्रेशन अभी तक था वो सब खत्म हो चुका होता है, और वो लड़की खड़ी होती है और उसको बोलती है ब्लडी कैपर। ब्लडी कैपर मतलब, कैपर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, कैपर का मतलब होता है फेंकू, मतलब जो झूठ झूठ बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, फैक्ट लंबी लंबी, उनको कैपर बोलता है। तो उसको ब्लडी कैपर बोलते हुए वो बेचारी वो वहां से निकल जाती है। बेचारा टोनू भाई जब वो निकल रही होती है तो ऐसे मानो जैसे कि टोनू भाई की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर जा रही हो। भाई